हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ लेना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको टीसीएस की तरफ से एक मेल आएगा। मेल के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन आईडी, डीटी आईडी वगैरह मेंशन होगी और आपका सेंटर मेंशन होगा कि आपको किधर जाना है। तो जैसे मेरा जो सेंटर था वो मेरा कॉलेज ही पड़ा था, क्योंकि ऑन कैंपस हायरिंग थी। और मोस्टली ऑन कैंपस हायरिंग में आपका जो सेंटर होता है आपका कॉलेज ही होता है। कभी कभी अलग भी सेंटर हो जाता है, तो आपको टाइम से सेंटर पर चले जाना है। जैसे आप सेंटर पर जाएंगे तो सबसे पहले वो लोग आपकी एप्लीकेशन आईडी लेते हैं। एप्लीकेशन आईडी लेने के बाद उसमें आपको जो डीओबी होती है और नेम होता है, फादर्स नेम होता है, वो आपकी आधार कार्ड से वो डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वो डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो ऊपर जो आपका एप्लीकेशन होता है, फॉर्म होता है, उसके सबसे टॉप पर मेंशन कर देते हैं कि आपका रोल क्या है, किस रोल के लिए आप सिलेक्टेड हुए। जैसे मैं प्राइम के लिए हुआ था, साथ में वो आपकी जो स्किल्स भी मेंशन करते हैं। याद रखना दोस्तों, जब भी आप अपनी स्किल्स मेंशन करें टीसीएस में आप अप्लाई करते टाइम, तो वही स्किल मेंशन करना है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और जिसके आप आंसर कर पाएँ। तो मैंने क्लाउड सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने एडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट कर रखे हैं, एक क्लाउड प्रैक्टिशनर और एआई प्रैक्टिशनर। सो क्लाउड मैंने सेलेक्ट किया था। अगर आप क्लाउड डोमेन से नहीं है तो मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा। जैसे बहुत से लोगों ने जावा सेलेक्ट किया था, एआईएमएल सेलेक्ट किया था, तो मैं उनके क्वेश्चंस के भी वीडियो लाऊंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो पूरा क्लाउड बेस्ड हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा जो एप्लीकेशन लिया था उस पर क्लाउड मेंशन कर दिया था, प्राइम मेंशन कर दिया था। उसके बाद पैनल असाइन कर दिया गया था। उस पैनल में जो थे, दो लोग थे। तो एक मैम थी जो मेरे सामने बैठी हुई थी, और साथ में एक सर थे जो कि वर्चुअली कनेक्टेड थे। तो जो वर्चुअली कनेक्टेड थे वो टेक्निकल थे, वो टेक्निकल राउंड ले रहे थे। और जो सामने मैम थी उन्होंने मेरा मैनेजरियल राउंड लिया। उसके अलावा एक आपका एचआर राउंड होता है। तो टीसीएस में आपको मेनली 3 राउंड होते हैं: टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड। सो बेसिकली मेरे जो टेक्निकल और एमआर राउंड है वो एक साथ हुआ था। तो टेक्निकल राउंड मेरा स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने, दोस्तों जो मेरे टेक्निकल सर थे, उन्होंने मुझसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज क्लाउड। तो मैंने उसका आंसर दे दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम्हें क्लाउड किसी 5 साल के बच्चे को समझाना होगा तो तुम उसको कैसे समझाओगे। तो प्लीज़ आप है ना इस क्वेश्चन को देख के जाना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है ना बाकी डोमेन में भी पूछा गया था। जैसे अगर आपको एमएल किसी अनएजुकेटेड पर्सन को समझानी हो तो आप कैसे समझाएंगे। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन देख के जाना। तो मैंने काफ़ी तरीके से सर को बताया। तो सर ने बोला कि एक 5 साल का बच्चा है, उसको ये सब टर्म कैसे पता होगा। जैसे मैंने वर्ड यूज किए थे, गेम्स और डिवाइस। तो सर ने बोला कि ये तो एक 5 साल का बच्चा जानता ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और मैंने वैसे सोचा भी नहीं था। तो थोड़ा सर ने मुझे टाइम दिया था, उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन का आंसर किया। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, एडब्ल्यूएस से रिलेटेड थे सब। जैसे कि उन्होंने पूछा कि एडब्ल्यूएस जो लैम्बडा है वो कैसे वर्क करता है, एडब्ल्यूएस ईसी2 कैसे वर्क करता है बैकएंड में, और हाइपरवाइजर क्या होता है, और जो आप एडब्ल्यूएस की सिक्योरिटी को कैसे एनहांस करेंगे, क्या क्या तरीके होते हैं आप एडब्ल्यूएस की सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं, ये सब पूछा गया था। और उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि एडब्ल्यूएस मीन्स जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, किन टॉप 10 क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज का नेम बताइए। तो आप ये भी देख के जाना। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है। तो मैंने बताया जावा। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा वर्जन तुम जावा का यूज़ करते हो। तो उसके बाद मैंने वर्जन बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इस वर्जन को ही क्यों यूज़ करते हो, इसके क्या फीचर्स हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे इंटरफेस वगैरह पूछे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह पूछे। फिर उन्होंने एक टर्म पूछा था, सेट इंटरफेस। अब ये मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, क्योंकि मैंने ऐसा वर्ड पहले कभी सुना ही नहीं था। सो मैंने बोल दिया था, सर आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस टॉपिक। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे और भी क्वेश्चन पूछे, कलेक्शंस क्या होते हैं, और हैज़मेट के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो बेसिकली जो मेरा, मैं बोलूँगा 80% जो मेरा फोकस था मेन ईडब्ल्यूएस पे ही था मेरे इंटरव्यू के टाइम। उसके बाद उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा। सो बेसिकली आप रिज्यूमे में वही सब चीज़ मेंशन करना जो आप, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो। आप कोई भी दूसरी स्किल्स मेंशन मत कर देना, क्योंकि वो आपका रिज्यूमे पढ़ते हैं और उसी से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जैसे मेरा टेक्निकल राउंड का एंड हुआ, उसके बाद जो मेरे सामने मैम बैठी थी, उन्होंने भी मुझसे 2-3 क्लाउड के क्वेश्चन पूछे थे। टिपिकली क्या होता है कि मैनेजरियल राउंड में आपसे थोड़े अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा जो था मैनेजरियल राउंड भी लगभग टेक्निकल राउंड जैसा ही था। उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा था, अगर हम आपको प्राइम की जगह डिजिटल ऑफर करें या फिर लोअर रोल ऑफर करें, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या। कि उन्होंने 2-3 क्वेश्चन एसक्यूएल से भी पूछे थे। अब एसक्यूएल से लाइक उन्होंने मुझसे क्वेरीज नहीं लिखवाई थी, उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, रिलेशनल डेटाबेस, थ्योरी टाइप क्वेश्चन थे। तो आप एसक्यूएल भी देख के जाना। उसके बाद मुझे एचआर राउंड के लिए भेजा गया।
एचआर राउंड में एक सर थे, तो सर ने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन लेने के बाद जैसे मैंने इंटर्नशिप वगैरह की थी, तो सर ने पूछा था कि इंटर्नशिप में अगर आपको इंटर्नशिप से पीपीओ मिलता है, तो क्या आप टीसीएस को जॉइन करेंगे? और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको टीम में कोलैबोरेट करके काम अच्छा लगता है या इंडिविजुअली अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी किस चीज़ में आई थी? क्या फेस किया? उससे अलग उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि एकेडमिक से अलावा आपने कोई ऐसा इवेंट करा हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी हो, उसके बारे में मुझसे पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जैसे मैं आपको जब टीसीएस का फॉर्म भरते हो तो आपको उसमें प्रेफर्ड लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। तो मैंने जो लोकेशंस थी वो सेलेक्ट करी हुई थी। सर ने पूछा था अगर ये लोकेशन आपको नहीं मिलती है, इसके अलावा कोई और दूसरी जाती है, तो क्या आप उसके लिए रिलोकेशन के लिए रेडी हैं? सो बेसिकली एचआर राउंड काफ़ी ईज़ी था और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मेरा अच्छा गया था। टेक्निकल राउंड मेरा एवरेज गया था। उसके बाद एचआर सर ने जो आपको अपनी मार्कशीट वगैरह लेके जानी पड़ती है, तो वो आपकी जो आपने एंटर करा था, मार्क्स वगैरह एंटर करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि जो डिटेल्स आपकी सही है या नहीं। सो प्लीज़ ये मेंशन करना कि जो टीसीएस की एलिजिबिलिटी है, आप उसको इंश्योर कर रहे हो कि ऐसा नहीं हो कि आपकी जैसे 60% से कम मार्क्स हो और आप 60% फिल कर दें। वो वेरिफिकेशन उस सब चीज़ का होता है। सो अगर आपको कोई भी और डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आगे भी और वीडियो लाऊँगा, जिन्होंने बाकी अलग डोमेन्स में क्वेश्चन मीन्स इंटरव्यू दिए थे, तो उनमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। और अभी जो है कि ये जो मेरा इंटरव्यू है वो कल हुआ था, अभी तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। सो जैसे रिज़ल्ट आता है मैं उसको आपको अपडेट करूँगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें बताऊँगा कि मैंने कोडिंग के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करी थी और एप्टीट्यूड मैंने कैसे किया था, क्योंकि एप्टीट्यूड काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है आपको, क्योंकि कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपके कोडिंग सेशन जो है वो एनालाइज़ किया जाता है। सो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ जो भी डाउट आपके मन में है वो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि आपका हर डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।